नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के रिलेशन में एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर भी असर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट का फोकस वापस से पाकिस्तान के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पर इस बार जो फोकस है वो एक अलग तरीके का है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे और इन्होंने $25 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया। ये लोन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इतना ही नहीं, यहां पर देखना, ईरान जिसके साथ में डिप्लोमेटिक इशू पाकिस्तान के चल रहे थे, दोनों एक दूसरे के यहां पे एयर स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक उसके बाद ईरान के लीडर पाकिस्तान के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मल्टी बिलियन डॉलर की जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसे वापस शुरू किया जाएगा, व्यापार को $10 बिलियन से और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कतर के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के अंदर जाते हैं और नए इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस करके आते हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया के बिजनेस डेलीगेट पाकिस्तान के अंदर उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ में जाते हैं और नए इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस करके आते हैं। और ये सब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहां पर कोई लोन की बात नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बेल आउट की बात नहीं हो रही, कोई भीख नहीं दी जा रही है यहां पर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर एक नया डिजास्टर बनेगा और उसका असर फिर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। दोस्तों, ये सब कुछ कैसे होगा, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में पढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स कैसे, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो कोर्स है जहां पर से इंडिया के टॉपर्स निकले हैं। और आप देख सकते हो ये टॉपर हमारे प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, मतलब ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बाकायदा पढ़े हुए बच्चे हैं। आप बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड कर सकते हो, जो कल सुबह 9 बजे होने वाला है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो उसके लिए भी एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको खोलना, फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर ये कंट्रियां निवेश क्यों कर रही है। पर ये सवाल ही क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी है नहीं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। क्लाइमेटिक इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर दिख रहे हैं, फ्लड लगे, अर्थक्वेक के इफेक्ट देखने को मिले। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था, अभी उसे निकाला गया है। वही पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व उनके पास में है नहीं, तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवादी अटैक किए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, ये सब पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंट्री जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है और क्लाइमेटिक क्राइसिस है, क्या आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये कंट्रियां अभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर क्यों रही है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है इकोनॉमिक और दूसरा है पॉलिटिकल। पहले पॉलिटिकल कारण के ऊपर नजर डालते हैं। देखो, मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रियां हैं ये इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, पर केवल इस्लामिक कंट्री होने के कारण यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। पर पाकिस्तान एकमात्र ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। और अभी जब इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, ऐसी कंडीशन में मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को चाहिए सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? वो सिक्योरिटी ट्रेडिशनल रूप से पाकिस्तान करता आया है। एग्जाम्पल के स्वरूप में कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था तो यहां पर पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉय की गई थी, दूसरी कंट्रियों ने यहां पर पुलिस डिप्लॉय की थी, पर कतर ने पाकिस्तान को अपनी आर्मी डिप्लॉय करने की परमिशन दी थी। इवन पाकिस्तान की स्टैंडिंग आर्मी सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, इराक में और सीरिया में देखने को मिलती है। ये विकिपीडिया का डाटा बताता है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मिडिल ईस्ट देखता है।
क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक कंट्रियों के अंदर न केवल न्यूक्लियर पावर है बल्कि आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी बाकी इस्लामिक कंट्रियों से बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक कारण भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मैंने बताया कि एक ऐसी कंट्री जो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे जूझ रही है, वो अभी पैसे के लिए तरस रही है और इन्वेस्टमेंट को लेके काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा है पाकिस्तान, या कहूं पैसों के लेके काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा है पाकिस्तान। ऐसी कंडीशन में आईएमएफ का बेल आउट बहुत अच्छे से मिल नहीं रहा, दूसरी कंट्री अभी तक पाकिस्तान को लोन दे नहीं रही। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान सोच रहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे जो सरकारी चीजें हैं उन्हें ही बेच दिया जाए। आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि पाकिस्तान अपने कराची पोर्ट को यूएई को बेच रहा है, जिसके लिए 5 साल का एग्रीमेंट होने वाला है। वहीं पाकिस्तान की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि स्टेट के असेट को फॉरेन कंट्रियों को भी बेच दिया जाए। आप सोचो, पोर्ट जैसी चीज जो कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उसे किसी और कंट्री को बेचने की हालत में पाकिस्तान आ चुका है। वहीं एक इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, जिसके अंदर सिविलियन गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आर्मी तीनों के लोग हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट की बात आए उसे ट्रैक किया जाए, इमीडिएटली उसे अप्रूव किया जाए और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जाए। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है जो बाहर के देशों से आ रही है, उसे बहुत तेजी से पाकिस्तान जो है वो अप्रूव कर रहा, और फास्टेस्ट रूप से अप्रूव करने के कारण दूसरी कंट्रियों को, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कतर है, इनको लग रहा है कि अच्छी डील पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा, इमीडिएट दे रहा। ऐसी कंडीशन में ग्वादर पोर्ट के अंदर रिफाइनरी बनाने के लिए, कराची पोर्ट को खरीदने के लिए, कॉपर माइंस को खरीदने के लिए ये कंट्रियां जो हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। बट जब पाकिस्तान इतनी तेजी से अपने सरकारी सेक्टर को बेच रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान अगर सोच ही नहीं रहा है कि यार कैसे करें या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, कुछ नहीं बस ले लो। ऐसी कंडीशन में लंबे समय में पाकिस्तान के अंदर इन चीजों की वजह से दिक्कत आ सकती है कि ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये बेनिफिट करेगी उनको जो कंट्री है इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि सऊदी अरेबिया वगैरह को। और सऊदी अरेबिया वगैरह के लिए तो ये अच्छी डील है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को लोन देना पड़ता था जिसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। अब पाकिस्तान के अंदर पैसा दिया जा रहा है, उसके बदले एसेट मिल रहा है, वो भी उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो ये चाहते हैं, जिसके कारण से लंबे समय में पाकिस्तान के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके ऊपर इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, देखो ये जो कंट्रियां हैं ये पाकिस्तान के अंदर पहले काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान से काफी अच्छे रिलेशन थे, जिसके कारण से हाइफनेटेड पॉलिसीज चलती थी। मतलब पाकिस्तान के लेंस के जरिए भारतीय रिलेशन को देखा जाता था। अब क्या हुआ है, भारत और मिडिल ईस्ट की कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो डीहाइफनेटेड हो चुके हैं। मतलब अब पाकिस्तान और भारत के कैसे रिलेशन है उस बात से मतलब नहीं पड़ता कि भारत और मिडिल ईस्ट के क्या रिलेशन होंगे। तो डायरेक्टली यहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बट इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है। देखो सीधी सी चीज है, पाकिस्तान के अंदर अगर असेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये कंट्रियां निवेश करती हैं तो लंबे समय में उन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होगी। पाकिस्तान के अंदर पहले ही इनसिक्योरिटी ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और ऑब्वियसली इन कंट्रियों को पाकिस्तान की आर्मी से जरूरत भी पड़ती है, इसलिए भी ये कंट्रियां पाकिस्तान की आर्मी को पैसा देगी और उन पैसे को पाकिस्तान की आर्मी फिर लंबे समय में भारत के खिलाफ भी यूज कर सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। हालांकि भारत और मिडिल ईस्ट के रिलेशन काफी अच्छे हैं और मिडिल ईस्ट को भारत के अंदर इस तरीके से नहीं देखना पड़ता कि भारत एक गरीब देश है और उनको हमको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमारे 1-on-1 रिलेशन है जहां पर हम कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो वहां पे विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है ना तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना।